आज हम करेंगे सिर्फ 118 से 138 लाइन्स तक, और इन लाइन्स में कह रहे हैं द किंग हिमसेल्फ द सेक्रेड अंक्शन मेड, as king by office and as priest by trade. In his sinister hand instead of ball, he placed mighty mug of potent ale. Love's kingdom to his right he did convey, at once his scepter and his rule of sway. तो कह रहे हैं द किंग हिमसेल्फ द सैक्रेड अंक्शन मेड। जब मोनार्क जो है अपनी गद्दी पे बैठता है तो उससे पहले एक सेरेमनी होती है जिसके अंदर उसको जो है सेक्रेड ऑयल से ऑयलिंग करी जाती है। तो कह रहे हैं अंक्शन हियर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अनॉइंटिंग अ न्यू किंग विद सैक्रामेंटल ऑयल। मतलब जब एक नया किंग बनता है तो उसको जो होली ऑयल्स होते हैं, जो सेक्रेड ऑयल्स होते हैं, उससे उनकी मालिश की जाती है। एज किंग बाय ऑफिस एंड एज प्रीस्ट बाय ट्रेड। तो कह रहे हैं हमें पता है कि जो रिचर्ड फ्लेक्नो है, ही इज़ अ किंग, बट वो जो है अपनी डे जॉब में एज अ प्रीस्ट काम करते हैं। एंड सिनिस्टर का मतलब है लेफ्ट। सो द स्पीकर क्या कह रहे हैं कि जो किंग का जो लेफ्ट हैंड है उनकी बात कर रहे हैं। सिनिस्टर का मतलब वैसे होता है क्रूअल। एंड इन हिज सिनिस्टर हैंड इंस्टेड ऑफ बॉल ही प्लेस्ड अ माइटी मग ऑफ पोटेंट एल। तो कह रहे हैं रिचर्ड फ्लेक्नो ने क्या किया कि अपने बेटे के मतलब शैडवेल के हाथ में इंस्टेड ऑफ अ बॉल उन्होंने क्या किया, एक माइटी मग ऑफ पोटेंट मतलब एक पावरफुल चीज पकड़ा दी। लव्स किंगडम टू हिज राइट ही डिड कन्वे एट वंस हिज स्केप्टर एंड हिज रूल ऑफ स्वे। तो कहते कोरोनेशन के टाइम पे जो इंग्लैंड के जो कॉइन थे, ही वुड बी प्रेजेंटेड विद अ स्केप्टर, मतलब एक डेकोरेटेड रॉड जो किंग और क्वीन कैरी करते हैं जब कुछ सेरेमनीज होती है, ये दिखाने के लिए कि वी आर पावरफुल। तुमने देखा होगा किंग और क्वींस के हाथ में जो है एक रॉड होती है डेकोरेटेड सी, जब वो अपनी गद्दी पे बैठते हैं या कहीं जाते हैं तो वो उनके हाथ में होती है, ये दिखाने के लिए कि दिस पर्सन इज हैविंग पावर। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन दिस केस इंस्टेड ऑफ ऑब और बॉल द न्यू किंग इज प्रेजेंटेड विद बूज। मतलब इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स, ये दिखाने के लिए कि ये बंदा पावरफुल है, इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स क्या किया गया, शेडविल के हाथ में बूज, बूज मीन्स ड्रिंक जो है पकड़ाई गई, ये इम्प्लाई करते हुए कि ही इज़ अ किंग विद डिम विटेड डलनेस। भाई ये जो किंग है इसकी विट, इसकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल डल है। अब एक और चीज़ की बात की है लव्स किंगडम। तो कह रहे हैं लव्स किंगडम जो है शैडवेल का ही एक प्ले था, और कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात उस प्ले में भी कन्वे की गई थी। और यहाँ पर ड्राइडन ने इसको यूज़ करके ये बताया है कि ही डजंट डिज़र्व एनीथिंग लाइक कि उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ हो जो पावर दिखाए। इनफैक्ट उसके हाथ में या तो बूज सूट कर रही है या फिर कोई ऐसी चीज़ सूट करती है जिसमें बिल्कुल भी पार ना हो, बिकॉज जो शैडवेल है वो बिल्कुल डिम विटेड है, या उनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल कम है, या उनकी इंटेलिजेंस है ही नहीं। चल अब नेक्स्ट लाइन्स में whose righteous lord the prince had practiced young, and from whose loins recorded Psyche sprung. His temples last with poppies were overspread, that nodding seemed to consecrate his head. Just at that point of time, if fame not lie, on his left hand 12 reverend owls did fly. So Ramlis is sung by Tiber's brook, presage of sway from twice 6 vultures took. तो कह रहे इस सेक्शन में शेडविल के साइक की बात करेंगे, उनके माइंड की बात करेंगे। एंड कह रहे शेडविल को एक एडिक्शन है ओपियम की, ड्रग की, विच इज मेड फ्रॉम पॉपीज। एंड अकॉर्डिंग टू रोमन मिथ, जो रोमुलस थे हु वाज फाउंडर ऑफ रोम, वॉज विजिटेड बाई 12 वल्चर्स। जब उन्हें ये कहा गया था कि आपको ये सिटी एस्टैब्लिश करनी है रोम की, तो वहाँ के जो लेजेंडरी फाउंडर थे उनको 12 वल्चर्स ने आके विजिट किया था। एंड ड्राइडन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक और नरेटिव जो है दिखा रहे हैं। डिबेस्ड नरेटिव मीन्स बिल्कुल यूजलेस नरेटिव जिसका कोई बेस नहीं है, जिसके अंदर कुछ अच्छा नहीं है, डिग्रेडेड सा है। तो कह रहे हैं ड्राइडन क्या कर रहे हैं, शैडविल का कंपैरिजन कर रहे हैं।
उस किंग के साथ जितने जिसने रोम की एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प करी थी। तो कह रहे हैं शैडविल के कोरोनेशन को कंपेयर किया जा रहा है उस किंग की कोरोनेशन के साथ जो रोम का फाउंडर है। एंड वो क्या कह रहे हैं कि उसको तो 12 वल्चर्स ने विजिट किया था, बस शैडविल जब आज बैठने जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, रेवरेंड आउल्स मीन्स, रेवरेंड मीन्स रिस्पेक्टेड, तो क्या बोल रहे हैं कि शैडविल जब अपनी थ्रोन पे बैठने जा रहे हैं तो उनको कौन विजिट कर रहा है, आउल्स। कि शैडविल की कोरोनेशन को कंपेयर किया जा रहा है उस पर्सन के साथ जो फाउंडर थे रोम के, और उनको वल्चर्स ने विजिट किया था और इनको विजिट कर रहे हैं आउल्स। बताओ समझ आया? यस मैम। मैम रिपीट करना है एक बार और। रिपीट करो। इसमें ये कह रहे हैं, एक बार एक बात बताओ, वल्चर किसका सिग्निफिकेंस होता है और आउल किसका सिग्निफिकेंट है? पर भी तो होता है वल्चर। Vulture is symbolism linked to death, rebirth, equalizing, perception, trust, seriousness, intelligence, cleanliness। क्योंकि वल्चर क्या करता है, जो भी क्लीनलीनेस कैसे हुई, क्योंकि जो भी डेड बॉडीज होती है, जो मर जाते हैं लोग, उनके ऊपर फीड करता है, उनको खाता है, या जो भी डेड एनिमल्स और वो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर फीड करता है। तो वल्चर तो ऐसे सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। और आउल की बात कर, आउल्स भी रिप्रेजेंट करते हैं और डेवलपमेंट को एंड मिस्ट्री को ट्रस्ट करने में, एंड दे आर टाइड टू स्पिरिचुअल सिंबॉलिज्म ऑफ डेथ। अच्छा, इन लाइंस में वो कह रहे हैं कि शैडविल की साइक की, शैडविल के माइंड की बात करते हैं और कहते हैं कि शैडविल को, जैसे किंग्स होते हैं उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद होती है, बट ये जो प्रिंस हैं, ये जो किंग हैं, इन्हें क्या पसंद है, ओपियम, इन्हें एडिक्शन है ड्रग की, जो कि पॉपीज से बनता है। अब वो कहते हैं कि जिस टाइम पर रोमन, ये एक रोमन मिथ है, एक रोमन जो है जो टेक्स्ट है या जो कही जाने वाली बातें हैं, उनमें कहा जाता है कि जब रोम एस्टैब्लिश हो रहा था तो उस टाइम पे यहाँ के जो किंग थे रोमुलस, जब वो अपनी रोम के फाउंडेशन में हेल्प कर रहे थे तो, और सिटी को एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो उनको 12 वल्चर्स ने विजिट किया था, सिंबलाइजिंग सेम क्लीनलीनेस, रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग। और कह रहे हैं यहाँ पर ड्राइडन एक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, एक डिबेस्ड नरेटिव देते हैं, एक यूजलेस नरेटिव देते हैं, और कहते हैं कि शैडविल की कोरोनेशन के टाइम पे उनको कौन विजिट कर रहा है, आउल्स। एंड आउल्स को दिखाते हुए वो उसको फिर से डिबेस कर रहे हैं कि उसको तो वल्चर ने विजिट किया था इतनी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हुए, और यहाँ पर जब शैडविल को बिठाया जा रहा है तो पूरी सिटी के अंदर जो आउल्स हैं वो उनको विजिट करने आए हैं, या वो देखने आए हैं कि हाँ आज हमारे ये वाले किंग जो है ये बैठने वाले हैं थ्रोन पे। ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये जो लिखा ना, हिज टेम्पल्स लास्ट विद पॉपीज वर ओवर स्प्रेड, इनका मतलब उनके जो टेम्पल्स हैं, उनकी जो बुद्धि है वो किससे चलती है, ओपियम से। उनकी जो बुद्धि है वो ओपियम से काम करती है, ड्रग से काम करती है, जिसकी उन्हें एडिक्शन है। That admiring throng loud acclamations make, and omens of his future empire take. The sire then shook the honours of his head, and from his brows damps of oblivion shed. Full on the filial dullness long he stood, repelling from his breast the raging god, at length burst out in his prophetic mood. तो यहाँ पे कहते हैं कि अ थ्रॉन्ग ऑफ एडमायरर्स, मतलब जब शैडवेल को बिठाया जा रहा था उनके थ्रोन पे, और उससे पहले उनकी जो सेरेमनी थी जो कराई गई थी, उनके हाथ में जो वो दिया गया था एज अ सिंबल ऑफ कि ही इज़ अ वेरी डल विटेड किंग। तो वो कह रहे हैं कि थ्रॉन्ग ऑफ एडमायरर्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे खड़े हुए थे जो शैडवेल को एडमायर कर रहे थे। थ्रॉन्ग मीन्स ग्रुप, तो कह रहे थ्रू ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ खड़े थे जो शैडवेल को चीयर अप कर रहे थे कि येस यू आर गोइंग टू सिट ऑन द थ्रोन। और वो कहते हैं कि वो लोग भी उनके जैसे ही थे। एंड लाउड एक्लामेशंस मीन्स जब आप किसी को चीयर अप करते हो, किसी के लिए खुश होते हो कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो कह रहे हैं ओमेन्स ऑफ हिज फ्यूचर एम्पायर टेक,
ओमेन्स मीन्स बुरे साइंस। तो कह रहे हैं जो फ्यूचर एम्परर, ये जो बनने फ्यूचर एम्पायर को जो संभालने वाला शैडविल, जो आज थ्रोन पे बैठने वाला है, तो कह रहे हैं आज से जो बुरे साइंस है वो शुरू हो जाते हैं। एंड वो इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमें एक ऐसा राजा मिला है जो बिल्कुल ही डल विटेड है। Of course, he's so daft. The speaker claims that he literally sweats obliviousness. तो कहते हैं ऑफ कोर्स कि जो शैडविल है वो बिल्कुल ही डल विटेड है, और स्पीकर ये क्लेम करता है कि ही इज ऑब्लिवियस एंड, एक सेकेंड, ऑब्लिवियस मीन्स जिसके पास मेमोरी नहीं है, जिसके पास माइंडफुल अटेंशन नहीं है। तो कह रहे हैं ऑफ कोर्स स्पीकर हमें ये कह रहा है कि शैडविल जो है ही सच अ किंग, जिनके पास ना ही कोई एक्टिव कॉन्शियसनेस है, ना ही नॉलेज है, बल्कि ही इज़ ऑब्लिवियन, मतलब बिल्कुल डल है। एंड फिलाइल का मतलब होता है आपके फैमिली रिलेशंस। तो कहते हैं बाय फिलाइल मीन्स फल, यहाँ पे ये लाइन लिखी है थर्ड वाली, फुल ऑन द फिलाइल डलनेस। फिलाइल मीन्स वो कहते हैं कि जैसे फ्लेक्नो थे, जैसे इनके फादर थे, वैसे ही ये हैं, इनकी फैमिली से ही ये डलनेस शुरू होती जा रही है और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पास ऑन हो रही है। तो बाय फिलाइल मीन्स योर फैमिली रिलेशंस। और यहाँ पे ड्राइडन कहते हैं कि शैडविल इनहेरिट्स हिज डलनेस फ्रॉम द ओल्ड किंग फ्लेक्नो, कि शैडविल जो है ये डलनेस अपने फादर से इनहेरिट करते हैं। एंड दिस फ्लेक्नो प्रिपेयर्स टू एड्रेस द क्राउड, और कह रहे हैं कि इस डल विटेड माइंड के साथ ही इज़ रेडी कि वो इस क्राउड को जो है एड्रेस कर सके। एंड दिस ऑट टू बी गुड मीन्स, यहाँ पे ड्राइडन ये कह रही है कि दिस सीम्स गुड, कि हाँ एटलीस्ट वो अपने क्राउड को एड्रेस करने के लिए आए तो हैं, कुछ तो कहेंगे, चाहे वो कुछ भी कहें। अब वो आगे देखेंगे हम कि वो क्या कहते हैं।